हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग अपने इस यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट मस्ती पर। आइए आज हम लोग जो है प्रेडिक्टेबल के बारे में कुछ जानकारी लेने वाले हैं और यहाँ से हमेशा आपके एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि ये प्रेडिक्टेबल है आधुनिक आवर्त सारणी जिसको हम लोग कहते हैं, और इसको बनाने वाले मोस्ले चच्चा ने बनाया था 1913 में। कब? 1913 में इन्होंने बनाया था और इसको परमाणु संख्या के आधार पर उन्होंने सजाया था। ठीक है, अगर बात करें हम लोग इसमें तो उन्होंने जो है वर्ग की बात करें तो इसमें उन्होंने वर्ग कितना बनाया था तो 18 वर्ग। कितने वर्ग? 18 वर्ग। याद रखिएगा, डायरेक्ट आपके क्लास 10th में पूछे जाते हैं कि कितने वर्ग होते हैं तो 18 वर्ग। अगर आवर्त की बात करें तो आवर्त ऊपर से नीचे होता है तो इसको हम लोग आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग आवर्त कहते हैं, जो कि कितना होता है तो 7 होता है। कितना होता है तो 7 होता है, आपको याद करना है। ठीक है, कितना होता है तो 7 आपका आवर्त है और वर्ग जो है आपका 18 है। ठीक है ना। आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इस पर। लगभग 4 लोगों ने, देखिए यहाँ का लिख रहा है कि आवर्त सारणी, 1 मिनट रुकिए। आवर्त सारणी पर अब तक 4 लोगों ने काम किया। अब तक कितने लोगों ने काम किया तो 4 लोगों ने अब तक काम किया। जिससे फर्स्ट नंबर जो है डोबेरिनर है, और डोबेरिनर ने जो नियम दिया था तत्वों को सजाने में, वो त्रिक नियम दिए थे। और जो त्रिक नियम दिए थे तो ये 3 ही त्रिक खोज पाए थे, जिसमें आपका लिथियम जैसा हो गया, सोडियम हो गया और आपका क्या हो गया पोटेशियम हो गया। तो उन्होंने बोला था कि इन दोनों के द्रव्यमान का औसतन जो है बीच वाले के बराबर होगा। लेकिन ये जो है 3 ही इस तरह का त्रिक खोज पाए थे, आगे उनका नियम सफल नहीं हो पाया था। और इनको ये भी ज्ञात नहीं था कि कुल कितने तत्व हैं, तत्व की जानकारी इनको पता नहीं था। लेकिन उन्होंने जब ये नियम दिया तो उस समय सबसे पहले उन्होंने नियम दिया 1817 में। कब दिया था? 1817 में इन्होंने डोबेरिनर ने त्रिक नियम को बतलाया था। ठीक है, उसके बाद आए न्यूलैंड्स चचा। कौन आए थे? न्यूलैंड्स चचा आए थे और उन्होंने अष्टक सिद्धांत दिया, जो कि हमारे भारतीय संगीत सारे गा मा पा धा नी सा रे से उन्होंने तुलना किया था। बोला था कि प्रत्येक तत्व का 8वें तत्व से क्या है गुणधर्म जो है मिलता है, उसका गुण मिलता है। अगर इनकी बात करें, इन्होंने जो भी अपना 8वां जो है अष्टक सिद्धांत जो इन्होंने दिया था तो वो कैल्शियम तक ही मान्य था। कहाँ तक मान्य था? कैल्शियम तक। अगर इनका पूछेगा कि अंतिम तत्व कौन सा था तो थोरियम था। कौन सा था? थोरियम पर समाप्त इनका था, थोरियम तक समाप्त होता था। लेकिन इनका मान्य क्या था? कहाँ तक था? कैल्शियम तक था। इनके समय तत्व की जानकारी कितना था तो 56 था। अगर बात करें कि न्यूलैंड्स ने अष्टक सिद्धांत कब दिया तो इन्होंने 1866 में दिया था। कब दिया था? 1866 में दिया था, याद रखना। ठीक है, उसके बाद जो है आपके आए थे इसमें कौन आए थे? मेंडलीव चचा आए थे। कौन चचा आए थे? मेंडलीव चचा आए थे। इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इन्होंने तत्वों को सजाया और इनके समय कुल 63 तत्वों की जानकारी हो चुकी थी। और इन्होंने जो था 1869 में इन्होंने नियम दिया। कब दिया? 1869 में इन्होंने नियम दिया। और उस समय 1869 में जब इन्होंने नियम दिया तो इन्होंने ही बताया था कि आवर्त जो है 7 है। कितना आवर्त है? 7 है। और वर्ग जो है 9 है। वर्ग जो है कितना है? 9 है। इसीलिए इनको मेंडलीव चचा को आवर्त सारणी का जनक कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये आप लोग को याद रखना है। कई बार पूछा है एग्जाम में कि आवर्त सारणी के जनक किनको कहते हैं तो मेंडलीव चचा को कहते हैं। ठीक है ना, मेंडलीव चचा को आवर्त सारणी का जनक कहते हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने बताया था कि आवर्त का होगा 7 गो और वर्ग का होगा 9 गो। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगर मान लीजिए इनका नियम गलत हुआ तो इन्होंने कुछ उसमें सुधार किया, इनका नियम गलत हुआ तो इन्होंने कुछ सुधार किया, और इनका नियम गलत हुआ तो सबसे लास्ट में आपको मोस्ले चचा आए जिन्होंने पूर्ण रूप से पूरे अच्छे तरह से जो है इसको क्या किया था? सजा दिया था। पूर्ण तरह से इन्होंने क्या किया था? सजाया था। परमाणु संख्या के आधार पर इन्होंने सजाया और कुल इनके समय कुल 118 तत्वों की जानकारी हो चुका था। अगर बात करते इन्होंने कब सजाया था तो 1913 में। कब सजाया था? 1913 में इन्होंने फाइनली जो है आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण कर दिया था। ठीक है, तो अक्रिय गैस को इन्होंने डायरेक्ट बिना आवर्त सारणी को बाधित किए इन्होंने सबसे लेफ्ट में सजा दिया था। कहाँ सजाया था? लेफ्ट में। बता रहे हैं आपको कहाँ सजाया था इन्होंने। जैसे ये देखिए आपके जो आवर्त सारणी ये जो देख रहे हैं आप, अक्रिय गैस 6 जो होता है ना अक्रिय गैस, इसको इन्होंने उठा के यहाँ पे सजा दिया था, यहाँ पे सजा दिया, जो कि गलत था। ठीक है, तो बहुत सारा इसमें आपको देखने को मिला जो कि गलती था। तो मुख्य रूप से इन्होंने जो 4 आदमी थे, इन्होंने ही चारों आदमी मिलकर आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया, जो कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आइए अब बात करते हैं। अगर इसका कुछ फैक्ट्स देख लें तो देखिए, जैसे अगर बात करें इस आवर्त सारणी में, अगर हम लोग लेफ्ट, देखिए ये आपका लेफ्ट है। अगर हम लोग बात करें इसका तो ये हम लोग क्या है? लेफ्ट है। और इधर क्या होता है? राइट होता है। तो अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इसमें आकार आयतन त्रिज्या घटता है। आकार आयतन त्रिज्या घटता है। डायरेक्ट आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आकार आयतन त्रिज्या क्या होता है? घटता है। लेकिन वहीं इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें तो बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें तो क्या होगा? बढ़ता है। उसी प्रकार अगर उसी प्रकार हम लोग बात करें, अगर ऊपर
ऊपर से नीचे आते हैं, यानी इसको हम लोग टॉप कहते हैं, और नीचे वाला क्या कहते हैं तो बॉटम कहते हैं। टॉप और क्या कहते हैं, बॉटम कहते हैं, ठीक है। अगर ऊपर से हम लोग नीचे आएंगे तो इसमें आकार, आयतन, त्रिज्या क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। वहीं इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, घटता है। इसको विशेष रूप से आप लोग को याद रखना है, ठीक है। आइए अगर अगर हम लोग बात करें इसमें, तो सबसे पहले तो आपको पूछ लेगा कि यहाँ पे कि आपका जो अक्रिय गैस को है तो 6 गो है। अक्रिय गैस कितना है, 6 है, 7, लेकिन आप लोग को अभी वर्तमान में कितना बताना है, 6 ही बताना है, ठीक है। उसके बाद हम देख लीजिए कौन कौन सा है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। इसी 6 को आपको याद करना है, ठीक है। और इस जो अक्रिय गैस को किस समूह में रखा गया है, तो 18वें समूह में। कौन से समूह में, 18वें समूह को हम लोग जो है शून्य समूह के नाम से भी जानते हैं। किस समूह के नाम से जानते हैं, शून्य समूह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो ये पहला और दूसरा जो आप समूह देख रहे हैं, इस समूह को हम लोग एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जबकि यहाँ देखिए 3 से लेकर 12 तक के तत्व को हम लोग डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। किस ब्लॉक के तत्व कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और 13 से 18 तक जो तत्व है उसको हम लोग पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और देखिए एक्टिनाइड और लेंथेनाइड के जो तत्व होते हैं इनको हम लोग एफ ब्लॉक के तत्व के नाम से जो है हम लोग जानते हैं, ठीक है। आइए अगर बात करें हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आपको बता देते, इसको हम लोग कहते हैं क्षारीय धातु कहते हैं, इसको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सिक्का धातु के नाम से जानते हैं 11 नंबर समूह को। उसी प्रकार इसको हम लोग बोरॉन परिवार के नाम से जानते हैं, इसको कार्बन परिवार के नाम से जानते हैं, इसको नाइट्रोजन परिवार के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग चालकोजन के नाम से जानते हैं, इसको हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं, ठीक है। बहुत सारा आपको इधर हम बताएंगे। अगर बात करें तो यहाँ जो देख रहे हैं एक्टिनाइड ये समूह जो है, इसमें कुल आपको कितने तत्व हैं, तो 14 तत्व होते हैं। उसी प्रकार आपको लेंथेनाइड समूह में भी जो कुल कितने तत्व हैं, तो 14 तत्व होते हैं। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि कुल कितने तत्व होते हैं, तो 14 आपके तत्व होते हैं। अगर हम लोग बात करें इसमें सबसे पहले तो आपका पूछेगा उपधातु। क्या पूछेगा, उपधातु। क्या पूछेगा, उपधातु अगर पूछेगा तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए उपधातु इसमें कितने हैं, तो उपधातु की संख्या कितना होता है, तो 7 होता है। इसको इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। उपधातु संख्या 7। अक्रिय गैस की संख्या कौ है, तो 6 गो है। यहाँ पे अक्रिय गैस है 6 गो, उपधातु यहाँ पे है 7 गो। हम दिखा रहे हैं उपधातु यहाँ पे है, थोड़ा आपको जूम करके हम दिखा रहे हैं। देखिए जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं बोरोन है, उसके बाद में यहाँ आपका सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलेरियम है, अपोलोनियम है, ठीक है ना। यही आपको जो है 1 2 3 4 5 6 7 उपधातु है। कितना है, 7 उपधातु। उपधातु हम लोग उसको कहते हैं, हम लोग उपधातु उसको कहते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण जो है पाए जाते हैं, ठीक है ना। आपको याद रखना है। साथ ही आपको यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताए थे उसको भी याद रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम आप लोग को अपने बताने जा रहे हैं इसको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि आपको कहेगा एक्का एल्युमिनियम किसको कहते, देखिए एक्का एल्युमिनियम जस्ट नीचे क्या आपका यहाँ गैलियम है, ये बात आपको याद रखना है। एक कहेगा एक्का एल्युमिनियम किसको कहते हैं, तो गैलियम को कहते हैं। एक्का एल्युमिनियम देखिए इसलिए आपको ट्रिक बता रहे हैं क्योंकि एल्युमिनियम जस्ट इसके ऊपर है। कहाँ है, एल्युमिनियम यहाँ जस्ट ऊपर है, तो कहेगा एक्का एल्युमिनियम, तो हम लोग गैलियम को कहते हैं। उसी प्रकार कहेगा आपका एक्का सिलिकॉन किसको कहते हैं, तो यहाँ आपको जर्मेनियम को कहते हैं। उसी प्रकार कहेगा आपका एक्का बोरॉन किसको कहते हैं, तो एस्कैंडियम को कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। यहाँ पे एक भाग चलाया है, एक्का एल्युमिनियम जस्ट यहाँ है, एक्का सिलिकॉन जस्ट यहाँ है, जर्मेनियम, ठीक है। आपको ये तीनों इंपॉर्टेंट जो कि बाद में जोड़ा गया था, आपको जितना हम बता रहे हैं उतना ही आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। अगर इतना जानते हैं तो काफ़ी है, ठीक है ना। जितना हम बता रहे हैं उस पर आप फोकस कीजिए। नहीं समझ में आता है 2 से 3 बार वीडियो को आप जो है देखिए, 2 से 3 बार वीडियो को देखिएगा, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए एक्का अगर एल्युमिनियम कहेंगे तो किसको, गैलियम को। अगर एक्का सिलिकॉन कहेंगे तो जर्मेनियम को। एक्का बोरॉन कहेंगे तो एस्कैंडियम को कहेंगे, ठीक है। अब आइए इसमें अगर बात करें हम 10th क्लास में अगर परमाणु संख्या याद करने की जरूरत पड़ेगा तो आपको ये सर क्या याद कर ले, हम लोग अगर यहाँ याद करना हो तो क्या याद करें, तो हम आप लोग से एक ही बात कहेंगे मेरे प्यारे बंधु कि आपको 1 से लेकर आपको जो है 20 तक जो है आपको कंटिन्यू याद करना है। 1 से लेकर कहाँ तक, 20 तक। आपको 1 से 20 तक कंटिन्यू आपको याद कर लेना है। परमाणु संख्या लगातार याद कर लेना है। उसके बाद आपको याद करना है लोहा का, कोबाल्ट का, निकेल का, कॉपर का, जिंक का, ठीक है। उसके बाद से आपको याद इसमें और क्या कर लेना है, जैसे कि आपको यहाँ ब्रोमीन का याद कर लेना है। उसके बाद से जो है आपको इंपॉर्टेंट है जैसे मरकरी, इसको याद कर लेना है। उसके बाद सोना इसका याद कर लेना है, ठीक है। प्लेटिनम या भी याद कर सकते हैं, यहाँ चांदी याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसमें आयोडीन याद कर सकते हैं। इसके अलावा नहीं लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में परमाणु संख्या क्लास 10th में पूछ सकता है। इतना ही आपके क्लास 10th में पूछता है, इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए एक बार हम आपको याद करा देते हैं। इंपॉर्टेंट जो है सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना।
तो आइए, तो जैसे देखिएगा, अगर आपसे पूछेगा लोहा का तो 26 होता है, कितना होता है 26 होता है। वहीं आपका कोबाल्ट का पूछेगा तो 27 होता है। वहीं आपका निकिल का पूछेगा तो 28 होता है, जबकि कॉपर का 29 होता है। और वहीं आपका जिंक का 30 होता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ब्रोमीन, ये एक ऐसा द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि ये अधातु है। कैसा है? अधातु है। क्या चीज़ है? अधातु। इंपॉर्टेंट याद, आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि वो कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ब्रोमीन है। कौन सा है? ब्रोमीन है। अगर वहीं आपसे कहेगा कि मरकरी, यानी इसको हम लोग, ये भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन इसको हम लोग धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो अगर आपसे कहेगा कि बताइए कि वो कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो मरकरी कहेगा। वो कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो मरकरी। क्या कहेंगे? मरकरी कहेंगे। इंपॉर्टेंट है। तो मरकरी की परमाणु संख्या 80 है। मरकरी परमाणु संख्या कितना है? 80 है। वहीं आपका ब्रोमीन का कितना है? तो 35 है। ठीक है, वहीं अगर चांदी की बात करेंगे Ag का, तो कितना होगा? 47 होगा। कितना होगा? 47 होगा। वहीं अगर हम लोग सोना की बात करें तो सोना का कितना होता है? तो 79 होता है। कितना होता है? 79 होता है। Au होता है। प्लेटिनम की बात करें तो यहाँ पर 78 होता है। Pt होता है। इसको याद करके रखना है। इंपॉर्टेंट जो हम बता रहे हो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। बाकी आपको कंटिन्यू जो है आपको 1 से 20 तक, कहाँ 1 से भैया 20 तक आपको कंटिन्यू कैल्शियम तक आपको याद करके रखना है। ठीक है, आइए अब इसका इंपॉर्टेंट कुछ हम लोग जान लेते हैं। किस समूह को देखिए, जैसे हम लिख दिए समूह, यहाँ नाम लिख दें। आप लोग चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप को हम लोग कहते हैं क्षारीय धातु, सेकंड ग्रुप को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु, थर्ड नंबर यानी 13वां समूह को हम लोग कहते हैं बोरोन परिवार, 14वां समूह को हम लोग कहते हैं कार्बन परिवार, और 15वां ग्रुप को हम लोग कहते हैं निकोटोजन या नाइट्रोजन परिवार कहते हैं। 16 कहते हैं चाल्कोजन परिवार भी कहते हैं, उसको चाल्कोजन भी कहते हैं। उसी प्रकार अगर आएंगे तो 11वां समूह को सिक्का धातु भी कहते हैं, 12वां को उड़नशील धातु कहते हैं, 12वां समूह का कहते हैं उड़नशील धातु कहते हैं, 17वां को हैलोजन कहते हैं, 18वां ग्रुप को हम लोग अक्रिय गैस या शून्य समूह के नाम से जानते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर इसी में अगर बात करें, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात इसमें हो गया, अगर आवर्त की बात करें और तत्वों की संख्या की बात करें, तो पहला और दूसरा, देखिए पहला आवर्त में 2 तत्व होता है। आइए हम आपको दिखाते हैं कहाँ पे। जैसे कि देखिए यहाँ अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो ये आपका पहला आवर्त देखिए यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ, पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ठीक है ना, लिखा हुआ। तो देखिए जिसे हम थोड़ा सा आपको जूम कर देते हैं, आपको और दिखेगा अच्छा से। ठीक है, चलिए आइए। तो देखिए ये पहला आपको जो आवर्त देख रहे हैं, इसमें 2 तत्व, एक तो हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है? हीलियम है। यहाँ तक आपसे पूछ सकता है कि हीलियम किस आवर्त का तत्व है? हीलियम किस आवर्त का तत्व है? तो पहला है। ये भी पूछ सकता है कि हीलियम किस वर्ग का तत्व है? तो 18वें का। किसका है? 18वें का है। तो देखिए पहले आवर्त में कौन तत्व है? तो 2 है। दूसरे की बात करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने तत्व है? तो 8 तत्व। उसी प्रकार तीसरे में बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर बात करें हम लोग तो दूसरा और तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? तो 8 तत्व हैं। उसी प्रकार बात करें चौथे में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो उसी प्रकार की बात करें तो चौथा और पांचवें में कितने हैं? तो 18 हैं। ठीक है, तो आइए वहीं हम आप लोग को नोट करके गन के आप लोग लिए एक नोट बना दिए हैं, जो कि यहाँ आप लोग को याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो देखिए जैसे कि यहाँ हम आप लोग को बताया था, एक बार याद कर लेंगे फटाफट। तो जैसे कि अगर 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 बात करें हम लोग, तो यहाँ अगर बात करें हम लोग तो आवर्त में यहाँ तत्वों की संख्या, तो पहले में कौ गो है? 2 गो है। दूसरा और तीसरा में बात करें तो 8 गो है। चौथा और पांचवा में बात करें तो 18 गो है। और छठवें प्रोडक्ट वालों बात करें तो 32 है। और सातवां की बात करें तो 32 के साथ अधूरा है। इंपॉर्टेंट ये बात है, आपको याद करना है। इंपॉर्टेंट बात ये है, क्या है? तो इंपॉर्टेंट बात आपका ये है कि सातवें में 32 के साथ अधूरा है, जबकि छठा में कितना है? 32 है। और चौथा और पांचवा में 18 है। और दूसरा तीसरा में 8 तत्व हैं, और पहला में 2 तत्व हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर इसमें थोड़ा आप लोग एक और नोट बना दिए हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हम उस समय आप लोग बताए थे, वही चीज़ यहाँ भी नोट हम कर दिए हैं। चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बोले हैं पहले और दूसरे ग्रुप को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो एस ब्लॉक के तत्व के नाम से जानते हैं। और 13 से लेकर 18 तक के तत्व के किस नाम से? पी ब्लॉक के नाम से जानते हैं। और 3 से 12 तक के वर्ग को क्या कहते हैं? डी ब्लॉक कहते हैं। और एक्टिनाइड और लेंथेनाइड तत्व के क्या कहते हैं? ए ब्लॉक के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ इसमें पूछेगा आपको कि डी ब्लॉक के तत्व को किस नाम से जानते हैं? संक्रमण धातु के नाम से। किस नाम से? संक्रमण धातु के नाम से जानते हैं। वहीं आपसे पूछेगा ए ब्लॉक के तत्व को किस नाम से जानते हैं? तो अंतः संक्रमण धातु के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है, आप लोग को ये याद कर लेना है।
ठीक है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो जो कि हम आप लोग यहाँ पे बताए थे ना, यहाँ पे हम आप लोग बताए थे वही चीज़ें है यहाँ पे कि पहला को दूसरा को एस ब्लॉक, और यहाँ 13 से लेकर 18 तक को हम लोग कहते हैं आपको कौन सा पी ब्लॉक, और यहाँ 3 से लेकर 12 तक कहते हैं डी ब्लॉक, और इन दोनों को कहते हैं एफ ब्लॉक। याद हो जाएगा, क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एस ब्लॉक, इसको यहाँ आपको 3 से लेकर 12 तक के डी ब्लॉक, और 13 से 18 तक के पी ब्लॉक, और एक्टिनाइड और एंथेनाइड ग्रुप जो हम लोग कहते हैं एफ ब्लॉक कहते हैं। ठीक है। अगर थोड़ा सा हम आप लोग को बता दें, एस पी, ठीक है ना, एस पी डी और एफ, ठीक है। एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 जो है इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है। ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा वीडियो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करेंगे, और सबसे अच्छा लगा तो दोस्तों भी शेयर कर देंगे। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी के साथ अगले किसी वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ में।